नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और हमारा सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। प्रभु जी, एक आदमी जानते हैं कि मरना है, लेकिन फिर भी उनको ना मृत्यु का भय हमेशा रहता है। सभी को रहता है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को रहता होगा। तो इस मृत्यु के डर से कोई उपाय है, बचा जा सकता है? ठीक होता है कि मृत्यु का डर इसलिए होता है बिकॉज ना व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। कहते हैं कि मैं यही तो हूँ, फिर मर जाऊंगा ना, फिर ये तो ना कहीं का नहीं रहेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली फिर सब खत्म हो जाएगा। रिश्तेदार, ये रिश्ते नाते, धन ऐश्वर्य, ये सब ना खत्म हो जाएगा। ये सोच के व्यक्ति डरता रहता है एक्चुअली। लेकिन अगर कोई भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त करे तो उसको पता लगेगा कि एक्चुअली मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर को ओढ़े हुआ हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। एक्चुअली मैं शरीर के अंदर रहता हूँ और मैं कभी नहीं मरता। मेरे को ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है, ओके, ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है। ये बात आप सोच के देखिए सिर्फ कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, वाटर प्रूफ हूँ, बॉम्ब प्रूफ हूँ, फायर प्रूफ हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती। सिर्फ ऐसा सोचेंगे ना अगर आपको शक्ति मिलती है। ये शरीर को मान के चलें, अच्छा मैं शरीर हूँ तो मैं क्या चल के चलूँगा, मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म भी होता है, मेरा मरना भी होता है, मैं घिस भी सकता हूँ, मेरा खून निकल जाएगा ना, फिर मेरा खून निकल जाएगा, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं बूढ़ा भी होऊंगा एक दिन ना, फिर मैं मर जाऊंगा। ये सोचना अपने आप में शक्ति को कम कर देता है। तो हम भला अपने आप को क्या मानते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को समझना दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। मैं आत्मा हूँ और शरीर के अंदर रहता हूँ। शरीर बदलेगा, दैट्स ओके। अब जैसे रात का टाइम आएगा, आप ये वाले कपड़े चेंज कर लोगे, अरे भाई चलो भाई रात के कपड़े कहाँ हैं, निकालो जी, हमारा कुर्ता पजामा कहाँ है, आपने ये कपड़े उतारे, वो वाले कपड़े पहन लिया आपने। अब इस बात को लेकर आप डरोगे नहीं, ये पैंट शर्ट अगर ये, अरे भाई पैंट शर्ट तो कपड़े हैं, मैं पैंट शर्ट थोड़ी ना हूँ। उस तरह से ये प्रोटीन का कपड़ा है, दैट्स इट। ये वाला कपड़ा हम रात दिन में बदल लेते हैं, ये जो है एक जन्म बाद बदलते हैं। हालांकि देखा जाए वैसे तो हम इसको हर रोज बदल रहे हैं। हर रोज कुछ थोड़े सेल जो है झड़ जाते हैं, उस जगह नए सेल आ जाते हैं। तो शरीर तो हमेशा बदल रहा है। जब बर्थडे भी होता है किसी का और बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप एक और साल मर गए, हैप्पी बर्थडे टू। अब ये बाई सेकंड लाइन हम बोलते नहीं, पर एक्चुअली देखा जाए शरीर तो हमने चेंज कर लिया। तो इसलिए शरीर जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। बल्कि साइंस के अनुसार तो हर 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू सेल। तो शरीर तो बदल रहा है ऑलरेडी। और अल्टीमेटली जब मृत्यु आती है, मृत्यु में फिर शरीर पूरा छोड़ देते हैं, फिर हौले होला नहीं जी, अब खत्म, बस हो गया, फाइल फोल्डर क्लोज, दैट्स इट। तो इसको इस तरह से अगर स्वीकार करेंगे, ये साक्षात्कार लेकर के आएंगे तो फिर बात बनेगी। अभी लेकिन साक्षात्कार भला कैसे आए, क्योंकि कोई कह सकता है ये तो जी थ्योरेटिकल बात हो गई, बात तो थ्योरेटिकली समझ में आ गई, लेकिन जब मृत्यु आ गई तो होगा। हाँ, वो बिल्कुल होता है, लेकिन वो बिना भक्ति के वो साक्षात्कार नहीं आता। और वो भी तब आएगा वो साक्षात्कार जब हम ये जानेंगे कि मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी मेरे आत्मा का कनेक्शन भगवान के साथ, हाँ, जब ये लेके चलूंगा ना मैं, तो फिर वो सोल रियलाइजेशन भी आता है। सो गॉड रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। सो गॉड रियलाइजेशन की रोशनी में सोल रियलाइजेशन होता है, यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन होता है। या सूरज निकल के आता है तो सूरज की रोशनी में सूरज भी नजर आता है, खुद को भी हम देख लेते हैं, आसपास की चीजों को भी देख लेते हैं। उसी प्रकार से गॉड रियलाइजेशन में ही सेल्फ रियलाइजेशन होगा। बिना गॉड के सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं होने वाला। फिर ये बात भी थ्योरी रह जाएगी, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और फिर हम डरते रहेंगे मृत्यु आ गई तो, फिर मर गए तो, फिर सब खत्म हो जाएगा ना। नहीं, मृत्यु जो है वो फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है। सेंटेंस बढ़ता है आगे, कॉमा है वो, दैट्स इट। फिर सेंटेंस आगे बढ़ेगा, फिर कॉमा है, ऐसे चलता है। सो सोल इज एक्चुअली इमॉर्टल, उसको मृत्यु को भी नहीं आती। तो ये बात आप जितना स्वीकार कर पाएंगे, जितना इसका रियलाइजेशन आएगा, उतना व्यक्ति मृत्यु को लेकर निर्भय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आपने अच्छी तरह से इस बात को समझाया। और व्यूअर्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे प्रभु जी ने बोला रियलाइजेशन के ऊपर होती हैं। इसके लिए थोड़ा समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा सुनना, सत्संग करना। तो उम्मीद करता हूँ जो ये प्रश्न था इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।